नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केबीएस पाठशाला में। और आज अपन बात कर लेते हैं। राजस्थान बिजली विभाग ने जारी कर दिया है जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन है, जिसका काफी दिनों से हमें इंतजार था। 2005 पदों पर जो है भर्ती जारी करी है, उसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। और कौन कौन से पदों पर भर्ती आई है वो आपको अपन ने पहले भी बताया था। पहले जो बात करी थी सिलेबस वगैरह के बारे में, मोटी मोटी जो जानकारी दी थी वो ओल्ड नोटिफिकेशन के बेसिस पे दी थी। लेकिन वही जानकारी सटीक थी, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। पहले भी जैसे मैंने बताया था, क्योंकि थोड़ा सा इंटरनल पता था कि हाँ यार, सिलेबस चेंज नहीं होगा, इससे कोई बड़े बदलाव नहीं होंगे। सेम वही सिलेबस रखा है, वही चीजें हैं। पर फिर भी हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन से बात करेंगे। इसमें 2005 पदों में से जो है जेई जूनियर इंजीनियर वाली जेईएन वाली वैकेंसी है, सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की। इलेक्ट्रिकल की सबसे ज्यादा वैकेंसी है, और मैकेनिकल और सिविल की उससे कम, मैकेनिकल की उससे कम जो है सिविल की है। जूनियर अकाउंटेंट की है, और जूनियर असिस्टेंट और कॉमर्शियल असिस्टेंट, जिन भर्ती का आपको बहुत दिनों से इंतजार था, बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपन वन बाई वन बात करेंगे कि भाई सबसे पहले तो जो है बेसिक बेसिक जानकारी है वो आपको बता देते हैं यार। आपका जो है इसमें एप्लीकेशन जो स्टार्ट है वो 5 तारीख, यानी कि कल से आपके फॉर्म स्टार्ट है भाई। एक सेकेंड, कल यानी कि 5 तारीख से 5 अगस्त से आपके जो है फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। और 25 अगस्त इसकी लास्ट डेट है यार। अगर मैं बात करूं 5 अगस्त और 25 अगस्त, ये तो एक फॉर्म आप कल ही भर देना। मैं तो ये कहूंगा जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी फॉर्म भर लेना, क्योंकि लास्ट डेट जो है वो ज्यादा नहीं रखा है। सिर्फ आपको 20 दिनों का, इन्होंने 20 दिन के लिए फॉर्म भरने के लिए ऑप्शन दिया है आपको। जूनियर अकाउंटेंट की सबसे पहले मैं बात करूंगा। जूनियर अकाउंटेंट की, जूनियर अकाउंटेंट के जो पद हैं टोटल जो है 371 पोस्ट हैं। और जूनियर अकाउंटेंट की जो पोस्ट है वो 371 है। लेवल 10 में ये होगा आपका, लेवल 10 रहेगा इसमें, लेवल 10 आपका रहेगा इसमें। और जूनियर असिस्टेंट है या कॉमर्शियल असिस्टेंट है, उसका जो है वो लेवल आपका 5 रहेगा। और ये जो वैकेंसी किसकी किस आरवीएन या किससे कितनी वैकेंसी है वो आप देख लेना। इन सब चीजों को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिना मतलब में अपना टाइम नहीं खराब करना है, ये तो आप पढ़ोगे ही। बेसिक बेसिक जो चीजें हैं उसके बारे में, जो मेन चीजें हैं उसके बारे में अपन बात करेंगे। एक तो भाई की एक तो अपन बात करेंगे, ये देख लीजिए। जूनियर अकाउंटेंट की लेवल 10 है, 33,800 आपकी जो है बेसिक रहेगी किस टाइम पे, आफ्टर प्रोवेशन के बाद में। और जो है जूनियर असिस्टेंट या कॉमर्शियल असिस्टेंट सेकंड जो है, उनकी है लेवल 5 में आपकी पोस्टिंग रहेगी। प्रोवेशन कंप्लीट करने के बाद में जो फिक्सेशन होगा, 20,800 आपकी बेसिक पे रहेगी। और 14,600 रुपए जो मिलेंगे आपको जो है ट्रेनिंग के टाइम पे मिलेंगे 2 साल तक। और 23,700 जो है जूनियर अकाउंटेंट वालों को मिलेंगे। अब हम बात करेंगे मेन जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम बात करेंगे, क्योंकि यही सबसे जरूरी है। देख लीजिए, अब सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं यार जूनियर अकाउंटेंट की। जूनियर अकाउंटेंट में जो है आपके पास में क्या होनी चाहिए यार, ग्रेजुएशन होनी चाहिए भाई। लेवल 10 की भर्ती है तो आपको पता है ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसमें, कॉमर्स। और या तो आपके पास में कॉमर्स में ग्रेजुएशन हो, या फिर आपके पास में क्या हो, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट से आपने क्या हो, आपके पास में भाई ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। यानी कि बीए हो किसमें, या तो कॉमर्स में की हुई हो आपने ग्रेजुएशन, या फिर स्नातक आपने करी हो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। या फिर इनके अलावा क्या हो सकता है आपके पास में भाई, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया कोलकाता की जो ये एग्जाम करवाता है, ये इसकी डिग्री आपके पास में हो। या फिर आपके पास में हो इंटीग्रेटेड प्रोफेशनल कंपेटेंस कोर्स, आईपीसीसी इंटरमीडिएट जो कोर्स होता है, एग्जामिनेशन होती है, उसका कोर्स आपके पास में हो। कहाँ से, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। यहाँ से आपके पास में या तो ऊपर वाली हो ग्रेजुएशन हो, या फिर आपके पास में ये डिग्री हो। या फिर आपके पास में एमबीए होनी चाहिए भाई, यूनिवर्सिटी एमबीए होनी चाहिए। किस में आपके पास में होनी चाहिए, एमबीए हो आपके पास में। और इसके इक्विवेलेंट इट इंक्लूड्स 2 इयर्स पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट डिक्लेयर्ड एज इक्विवेलेंट टू एमबीए। भाई ये जो इक्विवेलेंट वाली जो प्रॉब्लम है यार, इक्विवेलेंट वाली जो प्रॉब्लम है ये पहले भी आई थी, तो इसको एक बार देख लेना। क्योंकि इक्विवेलेंट जो इन्होंने माना है, इसको साफ कर दिया है। इसके अलावा कोई भी और डिग्री जो है इक्विवेलेंट नहीं मानी जाएगी। 2 ईयर का यानी कि 2 वर्ष का आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए किसमें, बिजनेस मैनेजमेंट में। तो आप जो है मान सकते हो आपकी जो डिग्री है उसको एमबीए के इक्विवेलेंट माना जाएगा। इसके अलावा किसी को भी नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब या फिर आपने क्या कर रखी हो, एमकॉम होनी चाहिए आपके पास में, मिनिमम 2 इयर्स किससे, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपके पास में क्या हो, एमकॉम हो भाई। ये तो है एक।
क्वालिफिकेशन किसके लिए? जूनियर अकाउंटेंट के लिए। इन यानी कि इसमें से, इसमें से या इसमें से या फिर इसमें से, इनमें से कोई सी हो, और इनके साथ में आपके पास में क्या होना चाहिए? कंप्यूटर कोर्स कौन सा होना चाहिए? या तो आपके पास में ओ लेवल या फिर इससे हायर लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। किससे? DOEACC से। यानी कि जो अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का DOEACC जो है, उसके द्वारा जो है कोर्स करवाए जाते हैं कंप्यूटर के, उनमें से ओ लेवल का या इससे हायर वाला जो है आपके पास कोर्स सर्टिफिकेट होना चाहिए। या फिर आपके पास में क्या हो भाई, सर्टिफिकेट कोर्स ऑन कंप्यूटर पे, किससे? निलिट जो करवाता है, उनमें से कंप्यूटर कोर्स हो। या फिर आपके पास में क्या हो भाई, ये हो कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, कोपा। कोपा से आपने कर रखी हो, आपने ये वाला कोर्स जो होता है ये कर रखा हो आपने, ITI टाइप का होता है ये। और इस ये किसके, ऐसे नहीं कि सिर्फ ये हो आपके पास में, इन चारों में से होना चाहिए। ऊपर वाले में पार्ट ए और पार्ट बी, ये दोनों में से कोई सा हो, ठीक है। यानी सॉरी, पार्ट ए में से ये 4 ऑप्शन दे रखे, इनमें से आपके पास में कोई सी हो, और फिर इसके साथ में जो है पार्ट बी में जो है ये जो है कंप्यूटर कोर्स जो है आपके पास में, इनमें से कोई सा एक होना चाहिए, आप देख सकते हो। और सबसे जो बेसिक चीज है वो आपके पास होगी RSCIT भाई। और सारे कोर्स है वो तो देख लेना आप, कौन कौन से कोर्स है, लेकिन RSCIT तो आप सबके पास होगी, राजस्थान वालों के पास में। तो यार, या तो ऊपर वाले ए के जो ए पार्ट ए है, इसमें से जो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से एक, और आप प्लस में इन बी में जो इतने भी ऑप्शन दे रखे हैं, या फिर RSCIT आपके पास में हो, आप अप्लाई कर सकते हो भाई जूनियर अकाउंटेंट के लिए, ठीक है। लेवल 10 बहुत अच्छी जॉब है यार, बहुत अच्छी पोस्ट है। हम बात कर लेते हैं जूनियर असिस्टेंट या कॉमर्शियल असिस्टेंट की। बहुत ज्यादा बच्चे इसी के थे जो क्वेश्चन कर रहे थे, बार बार काफी कमेंट किए थे पिछली बार वीडियो में, तो यार ध्यान से सुन लीजिए। आपके पास में क्या होनी चाहिए भाई, सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, यानी कि 12वीं होनी चाहिए। 12वीं होनी चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट से हो, कोई टेंशन नहीं है। पहले कुछ बच्चे भ्रमित हो रखे थे, किसी ने कुछ बोल दिया था कि यार आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। नहीं भाई, जूनियर असिस्टेंट या कॉमर्शियल असिस्टेंट सेकंड के लिए आपको सिर्फ 12वीं होनी चाहिए, और 12वीं के साथ में आपके पास में क्या हो, RSCIT हो, या फिर RSCIT नहीं है तो इनमें से कोई सा भी जो है कंप्यूटर का कोर्स होना चाहिए। इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए भाई। 12वीं प्लस में कंप्यूटर कोर्स है ये इतने सारे, इनमें से कोई सा भी हो, ठीक है। ठीक है भाई, RSCIT तो अपने पास होगी सबके पास में, तो ये जो है आप जो है कर सकते हो अप्लाई इसके लिए। अब हम जो बात कर लेते हैं कि यार जो फाइनल ईयर या जो जिनकी लास्ट ईयर चल रही है, ऐसे भी तो बच्चे हैं जो अपीयरिंग है, लास्ट ईयर में है, या फाइनल ईयर जिनकी चल रही है, या तो 12वीं क्लास में है। और अब भाई 12वीं क्लास में ऐसे तो नहीं, 12वीं क्लास वाले तो होंगे नहीं क्योंकि उनकी एज नहीं हुई होगी। 18 से लेके 40 वर्ष के बीच के ही विद्यार्थी इसमें फॉर्म भर सकते हैं बच्चे सारे। फाइनल ईयर वालों के लिए रूल जो है वो ये है भाई, आपका जो रिजल्ट है ना वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट से पहले आना चाहिए। ना तो आपके एग्जाम से पहले, ना आपके एग्जाम के रिजल्ट से पहले। आप इन्होंने साफ लिख दिया है कि भाई आपका रिजल्ट जो है, जो भी अपियरिंग वाले हैं उनका रिजल्ट जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के से पहले होना जरूरी है। और ये देखो, डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट और इश्यूएंस ऑफ मार्कशीट ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन शैल बी डीम्ड टू बी द डेट ऑफ एक्वायरिंग द क्वालिफिकेशन। यानी कि भाई जो जिस डेट को रिजल्ट आपका जारी होगा, और जिस या फिर जिस डेट को आपकी मार्कशीट इश्यू होगी, उसी डेट को जो है आपकी जो है जो शैक्षणिक योग्यता है उसकी डेट माना जाएगा कि इस डेट को आपने जो है शैक्षणिक योग्यता जो है अर्जित कर ली है, ठीक है यार। उसके अलावा अपन बात कर लेते हैं, बाकी तो अपन बात करेंगे भाई, ये एज है तो 18 से 40 वर्ष के बीच के आप फॉर्म भर सकते हो। पिछले 3 साल से कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है, तो इसलिए आपने जो है 1/1/2027 को, जिनकी भी 43 वर्ष से ज्यादा आयु नहीं हुई है, तो भाई वो भी फॉर्म भर सकते हैं इस बार, क्योंकि पिछले 3 वर्ष में कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है, तो इसलिए 3 साल का रिलैक्सेशन दिया है। तो इसका कंक्लूजन यही है कि जिनकी भी 42 वर्ष है, 1/1/2027 तक, जिनकी 43 वर्ष से ज्यादा आयु नहीं हुई है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं भाई, ठीक है यार। रिलैक्सेशन है, आप देख लेना किसको कितना है, अकॉर्डिंग टू रूल ही है। रिजर्वेशन भी आप पढ़ लेना, ये डिटेल नोटिफिकेशन की जो PDF है अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए भाई। मेन चीज जो है ये है आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्संस। ये भाई अप्लाई करने से पहले आपको सबसे पहले जो चीज है इसको ध्यान से समझ लो यार, थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं। जिन बच्चों को स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है वो आगे बढ़ा के देख लेना वीडियो को, इनको समझाना जरूरी है, क्योंकि पिछली कुछ वैकेंसीज में ये गलती देखने को मिली है
कि जो स्पोर्ट्स पर्सन में अप्लाई कर दिया था, लेकिन उनके पास उनको डीवी के टाइम में बाहर कर दिया और उनके सिलेक्शन भी हुए हैं उन बच्चों के, लेकिन उनको बाहर कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि उनके पास में ये जो चीज मांगते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट नहीं थे भाई। तो अपन बात कर लेते हैं, सबसे पहली जो कंडीशन है भाई, तो वो आप राजस्थान के मूल निवासी होना जरूरी है आपके लिए। स्पोर्ट्स पर्सन जो है अगर अप्लाई कर रहा है तो उसको राजस्थान का मूल निवासी होना जरूरी है, पहली कंडीशन। दूसरी जो है अपने बात जो है, रिप्रेजेंटेड इंडियन टीम, या तो आपने टीम के साथ में रिप्रेजेंट किया है या इंडिविजुअली आपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, किसमें? किसी भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में या फिर किसी भी इंटरनेशनल चैंपियनशिप में, स्पोर्ट्स और गेम्स में। और उसके बाद में कौन से कॉलम नंबर 3 में जो दे रखे हैं ये टूर्नामेंट है, ठीक है। और जो कि किसने करवाई, इन ये पढ़ लो, मतलब आईओसी ने करवाया हो, ओलंपिक गेम्स में, एशियन गेम्स है, साउथ एशियन गेम्स है, कॉमनवेल्थ गेम्स है, वर्ल्ड कप है, चैंपियनशिप है, इसमें आपने क्या किया हो, पार्टिसिपेट किया हो, पहली कंडीशन, ठीक है। पार्टिसिपेट की जो कंडीशन है वो सिर्फ इन 8 गेम्स के लिए है भाई, इससे कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ 8 गेम्स के लिए है वो पार्टिसिपेशन वाली कंडीशन जो है, ठीक है। आपने रिप्रेजेंट किया हो इंडिया टीम को या इंडिविजुअल आपने रिप्रेजेंट किया इन 8 गेम्स में। उसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ, तो मेडल विनर होना चाहिए किसमें भाई, इन द इंडिविजुअल और इन द टीम इन एनी स्कूल नेशनल गेम्स ऑफ एनी स्पोर्ट्स गेम्स ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्कूल्स गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। भाई आपके पास में मेडल होना चाहिए, किस किस कंडीशन में, ये दूसरी जो कंडीशन है, यानी कि आपके पास में मेडल होना चाहिए, कोई सा भी मेडल हो, किसमें? जब कोई भी जो है स्कूल नेशनल गेम्स में आपने पार्ट लिया है और वहां पे मेडल जीता है, और वो स्कूल नेशनल गेम्स किसने कंडक्ट करवाए थे, किसने ऑर्गेनाइज करवाए थे? स्कूल गेम्स फेडरेशन ने ऑर्गेनाइज करवाए हो, इसके अलावा किसी और ने ऑर्गेनाइज करवाए, वो मान्य नहीं होगा, ध्यान रखें इस चीज का। या फिर आपने मेडल जीता है किसमें भाई, नेशनल, कोई नेशनल टूर्नामेंट हो या चैंपियनशिप हो, किसने ऑर्गेनाइज करवाई हो भाई, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन या फिर और इट्स एफिलिएटेड नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन। भाई ऐसा है, आप एक कंडीशन मेडल विनर की बता दी, एक कंडीशन ये है कि नेशनल टूर्नामेंट हुआ है कोई और वो किसने करवाया हो, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने करवाया हो, या फिर स्पोर्ट्स फेडरेशन, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन अगर करवाया है और उसमें आपने मेडल जीता है तो आप अप्लाई कर सकते हो एज ए स्पोर्ट्स पर्सन, ठीक है भाई। या फिर आपने मेडल जीता है, चौथी कंडीशन देख लीजिए, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में, यहाँ पर भी आपके मतलब पार्टिसिपेशन से काम नहीं चलेगा, आपने मेडल जीता होना चाहिए भाई, किसमें? या तो आपने इंडिविजुअल जीता है या किसी टीम के साथ में जीता है, और वो ऑर्गेनाइज किसने करवाया हो, ऐसी एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज ने उसको जो है उन गेम्स को ऑर्गेनाइज करवाया हो, ठीक है। रिप्रेजेंटेड राजस्थान, अब पांचवी कंडीशन जो है वो है रिप्रेजेंटेड राजस्थान इन इंडिविजुअल और इन ए टीम इवेंट इन नेशनल गेम्स, नेशनल पैरा गेम्स, नेशनल चैंपियनशिप, पैरा नेशनल चैंपियनशिप ऑफ एनी स्पोर्ट्स और गेम्स organized by the Indian Olympic Association, पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया और इट्स एफिलिएटेड नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन। भाई पांचवी कंडीशन है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं बच्चे, समझ लो ध्यान से। आपने राजस्थान को रिप्रेजेंट किया हो, किसी और स्टेट को नहीं, राजस्थान को रिप्रेजेंट किया हो किसी भी नेशनल गेम्स में या नेशनल चैंपियनशिप कोई इवेंट हुई है, और वो उसको किसने करवाया हो ऑर्गेनाइज, या तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने उसको ऑर्गेनाइज करवाया हो, या फिर पैरा ओलंपिक कमेटी ने करवाया हो, या फिर आपकी जो है नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, इन तीनों में से अगर किसी ने कोई इवेंट करवाई है जिसमें आपने राजस्थान को रिप्रेजेंट भी किया है, मेडल भले ही ना जीता हो, लेकिन अगर आपने राजस्थान को रिप्रेजेंट भी किया है तो भी जो है आप अप्लाई कर सकते हो एज अ स्पोर्ट्स पर्सन। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं यार, आगे देख लेते हैं अपन, देख लीजिए। अब अपन का क्या रह गया, 5 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक आपको अप्लाई करना है भाई। अब अपन बात करेंगे मेन जो है एग्जाम की जो है पैटर्न क्या रहने वाला है यार, ठीक है यार। एग्जाम का जो है पैटर्न क्या रहने वाला है उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं यार। अच्छा चलो, पहले फीस जो रहेगी वो यूआर वालों की 1,000 रहेगी यार। एग्जाम फी जो है वो यूआर वालों की 1,000 रहेगी, और SC ST वालों की जो रहेगी वो 500 रुपये रहेगी, इंक्लूडिंग GST। अब अपन बात कर लेते हैं यार, ये जो है अलॉटमेंट ऑफ सेंटर, आप सेंटर का सिलेक्शन कर सकते हो भाई, सेंटर दिए होंगे, फॉर्म भरोगे उस टाइम पे। मेन चीज जो है, अब अपन एग्जाम के सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे भाई, 1 मिनट वेट कीजिए। हाँ जी, सिलेक्शन प्रोसीजर।
सिलेक्शन प्रोसीजर में मैं सबसे पहले बात करूंगा जूनियर अकाउंटेंट की। जूनियर अकाउंटेंट में आपका फेज एक ही रहेगा, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे भाई, मल्टीपल चॉइस टाइप के एमसीक्यू रहेंगे, और क्वेश्चन पेपर सेल भी टू पार्ट्स में, दो पार्ट्स में रहेगा। पार्ट ए का जो वेटेज रहेगा जूनियर अकाउंटेंट में वो 60% रहेगा, पार्ट बी का जो वेटेज रहेगा वो 40% रहेगा। पार्ट ए में जो है आपकी अकाउंटिंग से रिलेटेड, मतलब आपकी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है सिलेबस जो है रखा है। पार्ट बी में जो सिलेबस रखा है वो रखा है आपका रीजनिंग है, मैथ है, जीके है, साइंस है, हिंदी और इंग्लिश। ये है आपका, ठीक है, मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी, इंग्लिश, और जो है आपकी जो है साइंस है, ठीक है। ये बेसिक बेसिक जो इन्होंने टॉपिक भी बता दिए, मैथमेटिक्स 10th लेवल की रहेगी भाई, हिंदी ग्रामर और लैंग्वेज जो है वो 10वीं के स्तर की रहेगी, इंग्लिश भी जो है 10th स्टैंडर्ड की ही रहेगी। जो जीके जो रहेगी, जीके और एवरीडे साइंस है, वो भाई देख लेना आप, राजस्थान से रिलेटेड जो है, स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान रहने वाला है। बाकी तो इंडिया की भी है, और करंट अफेयर भी इसमें है, करंट अफेयर्स भी इसमें है। जूनियर अब अपन बात करें, ये तो था भाई किसका, ये तो था जूनियर अकाउंटेंट का सबसे पहले, ठीक है। वेटेज बता दिया है, 60% जो वेटेज रहेगा पार्ट ए का वेटेज रहेगा, 40% जो वेटेज रहेगा वो पार्ट बी का रहेगा यार। अब अपन बात करेंगे भाई जूनियर असिस्टेंट वाले बच्चे और कॉमर्शियल असिस्टेंट, कनिष्ठ सहायक, ठीक है, या कॉमर्शियल असिस्टेंट सेकंड। दो फेज में एग्जाम होगी, समझ लीजिए, दो फेज में एग्जाम होगी, फेज फर्स्ट और फेज सेकंड। फेज फर्स्ट में जो है दो पेपर होंगे, प्री होगा, मेन होगा, ठीक है। प्री का जो होगा वो सिर्फ सिलेक्शन टाइप का होगा, मेंस जो होगा उसके मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे मेरिट में, मेरिट बनाने के लिए। अच्छा, फाइनल सिलेक्शन कैसे प्रिपेयर होगा, मेरिट मेरिट किस बेसिस पे बनेगी, तो भाई ऐसा है, जो फेज फर्स्ट में प्री और मेंस दो एग्जाम होंगे ना, उसमें मेंस वाले के और प्लस में जो टाइपिंग टेस्ट होगा फेज सेकंड उसके, इन दोनों के मिला के जो नंबर जुड़ेंगे उसके बेसिस पे जो है आपकी मेरिट जो है कंसिडर की जाएगी, ठीक है ना। प्री जो एग्जाम, फेज फर्स्ट में प्री एग्जाम जो रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ आपकी स्क्रीनिंग के लिए रहेगा, उसके नंबर नहीं जुड़ेंगे। फेज फर्स्ट में ही जो मेन एग्जाम रहेगा उसके नंबर जुड़ेंगे आपके मेरिट में, प्लस में उसके साथ में नंबर जुड़ेंगे जो फेज सेकंड में आपके टाइपिंग टेस्ट जो होगा उसके भी जुड़ेंगे, ठीक है। इन दोनों के मिला के जो है आपके फाइनल मेरिट बनेगी। देख लीजिए अपन और डिस्कस कर लेते हैं, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है ये भाई, प्री एग्जामिनेशन, स्टेज टू, मेन एग्जामिनेशन। और प्री के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी इसमें, मेंस का जो एग्जाम होगा इसमें उसके लिए नेगेटिव मार्किंग रहेगी भाई, ठीक है। प्री एग्जामिनेशन विल ओनली बी स्क्रीनिंग एंड शॉर्ट लिस्टिंग द कैंडिडेट, देयर शैल बी नो वेटेज टू मार्क सिक्योर्ड इन द प्री एग्जामिनेशन, यानी कि प्री में जितने भी नंबर आएंगे उनका कोई वेटेज नहीं रहेगा फाइनल सिलेक्शन में। फाइनल सिलेक्शन का जो है विल बी बेस्ड ऑन द मार्क्स सिक्योर्ड इन द स्टेज सेकंड, दैट इज द मेन एग्जाम। फेज फर्स्ट की स्टेज सेकंड यानी कि मेन एग्जाम के, एज वेल एज द मार्क्स सिक्योर्ड इन द फेज सेकंड, दैट इज द टाइपिंग टेस्ट, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट प्लस में फेज सेकंड यानी कि मेन, मेन एग्जाम प्लस टाइपिंग टेस्ट, फाइनल मेरिट जो बनेगी मेन एग्जाम प्लस टाइपिंग टेस्ट, ठीक है यार। सीबीटी टू अपन ने बता दिया, प्री में कोई नेगेटिव मार्किंग रहेगी नहीं, और जो उसके जो है मेन एग्जाम में जो है वो नेगेटिव मार्किंग रहेगी भाई, ऑब्जेक्टिव टाइप के रहेंगे। और जो सिलेबस जो रहेगा वो अपन देख लेते हैं। अच्छा ठीक है, वेटेज कितना रहेगा, जो मेन एग्जाम रहेगी उसका सिर्फ 40% वेटेज रहेगा भाई, टाइपिंग का जो रहेगा वो 60% वेटेज रहेगा। देख लीजिए भाई, टाइपिंग टेस्ट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो जो भी, मेरा तो पहला यही है सभी को राय कि यार जो भी जूनियर असिस्टेंट या फिर कॉमर्शियल असिस्टेंट की तैयारी करना चालू कर रहे हो भाई, टाइपिंग साथ में ही लगा लो, बिल्कुल लगा लो, जितना हो सके मैक्सिमम स्पीड लेके आनी है आपको। स्पीड टेस्ट प्लस एफिशिएंसी टेस्ट, दो ही टेस्ट किए जाएंगे आपको, 10 मिनट मिलेगी, 25-25 नंबर का आपका रहने वाला है। अगर एग्जाम की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो भाई प्री एग्जाम में एज वेल एज जो प्री और मेन दोनों का जो सिलेबस जो रहेगा भाई यही है, सिंपल सी बात है, मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस, हिंदी और इंग्लिश, वही है जो सेम पहले अपन ने डिस्कस किया है। मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी और इंग्लिश है, हिंदी रहेगी, इंग्लिश रहेगी, 10th लेवल की रहेगी हिंदी इंग्लिश। जो ग्रामर है वो ग्रामर प्लस लैंग्वेज है, और जीके जो रहेगी वही है करंट, वो आपके जो करंट अफेयर्स रहेगी राजस्थान की, नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के जो ही है करंट अफेयर है, पर्सन और प्लेसेस, रिसेंट न्यूज में क्या रहने वाला है, और स्पोर्ट्स साइंस, और कुछ क्वेश्चन हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटी,
विद स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान की जीके प्लस में इंडियन पॉलिटी पढ़ लेना, इन्होंने यही है, बाकी आप देख लेना, क्योंकि पिछले जो क्वेश्चन पेपर रहे हैं उसके बेसिस पे ही सेम सिलेबस है, तो वही उसी तरीके के जो है क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेंगे। टाइपिंग टेस्ट जो है भाई लगा लेना, स्पीड टेस्ट होगा और एफिशिएंसी टेस्ट होगा, 10-10 मिनट मिलेगी और 25-25 नंबर यानी कि 50 नंबर का होगा, ठीक है यार। इंग्लिश में अच्छा जी, यानी कि ए और बी भाई इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा, अरे यार क्या बात कर रहे हो, लिखा तो यही है वैसे, और तो लिखा नहीं है यार, इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा, इसका मतलब 50-50 नंबर का, ठीक है। अगर अपन बात करें और आगे तो भाई, और तो मैंने एग्जामिनेशन देर से नेगेटिव मार्किंग अपन ने बता ही दिया है, और ये बता ही दिया है आज। एक चीज और जो सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, सारे ईच सेक्शन में आपको मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर लाने पड़ेंगे, पार्ट वाइज सेक्शन वाइज ये लिख दिया है इन्होंने कि भाई candidate shall be required to secure minimum passing marks in each part, that is part A और part B, part A और part B में, और phase first that is both pre और main examination as well as in the phase second that is typing test एज द केस में बी, यानी कि जो पार्ट ए पार्ट बी जो है ना जूनियर, वो उसके थे किसके, जूनियर अकाउंटेंट के, उसमें पार्ट ए पार्ट बी है, तो उनमें भाई पार्ट ए में भी आपको मिनिमम जनरल वालों को 30% और जो SC ST बैकवर्ड क्लास MBC EWS एक्स सर्विसमैन इन सब के लिए जो 20%, पार्ट ए में 20%, पार्ट ए में 20% और पार्ट बी में 20%। ऐसे ही प्री में भी भाई आपको मिनिमम सिक्योर मार्क करने ही पड़ेंगे, मेंस में भी आपको मिनिमम जो है मार्क सिक्योर करने पड़ेंगे, प्लस ऐसे ही जो है टाइपिंग टेस्ट जो होगा उसमें भी मिनिमम मार्क्स जो है सिक्योर करने पड़ेंगे, अदरवाइज आपको बाहर कर देंगे, ठीक है। देख उसके बाद में भाई बाकी तो और तो क्या रह गया यार, ऐसी कोई चीज इंपॉर्टेंट रही नहीं है, सारी चीज डिस्कस कर ली है। और सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ हो, लास्ट डेट जो है भाई ये रही 25 तारीख है, 5 तारीख यानी कल से फॉर्म स्टार्ट है। सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, सबसे पहले तो खुश हो जाओ और सब लग जाओ, बधाई मत लो, अभी से सिलेक्शन सबका होना चाहिए भाई, जो भी पढ़ रहे हो सीरियसली पढ़ो, वैकेंसी है उतने तो होंगे ही खैर, लेकिन मैं तो सभी को आज की डेट में तो भाई आप सभी मेहनत करें, सभी बढ़िया से अच्छे से तैयारी करें। किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज, आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं हम। और यार किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट कर लेना। ये जो पीडीएफ है, ऑफिशियल पीडीएफ है, वो अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है। और जेई के नोटिफिकेशन की बात करेंगे अपन सेपरेट वीडियो में, ये हो गया जूनियर असिस्टेंट और कमर्शियल असिस्टेंट का नोटिफिकेशन। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।